श्री लाल माता वैष्णो देवी गुफा वाला मंदिर भोपतवाला में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवरात्र का चल रहा है पूजन। प्रत्येक दिवस संत महंत महामंडलेश्वर माता के पूजन में होते हैं शामिल। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार के हरिद्वार भोपतवाला से है, जहां हरिद्वार स्थित माता वैष्णो देवी गुफा वाला मंदिर भोपतवाला में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवरात्र पूजन इस मंदिर के अंदर चल रहा है। जहां पर मंदिर के महंत स्वामी भक्त दुर्गादास जी ने कहा कि नवरात्र का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। नवरात्र देवी भगवती की उपासना के माध्यम से आत्मिक शक्ति, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक अलम्य अवसर होता है। इस कालखंड में आहार विहार का संयम व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का कार्य करता है। अलग अलग दिनों में माता की पूजा अर्चना हेतु अलग अलग संत इत्यादि आकर पूजा अर्चना करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोग जी महाराज ने कहा कि देवी दुर्गा इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्ति की प्रतीक है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारभूत और क्रियात्मक शक्ति के रूप में आधारित होती है। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों को आत्मिक बल, जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। नवरात्र के 9 दिनों में किया गया तप और साधना व्यक्ति को सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कर कल्याणकारी जीवन की ओर प्रेरित करता है। ये कालखंड निसंदेह आत्मिक उत्थान और व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। मानव मन में अंतर्निहित दुष्ट प्रवृत्तियों का निर्मूलन माँ की कृपा अर्थात निर्मल मति और आत्मशक्ति के जागरण से संभव है। अंत्यकरण की पूर्ण सुचिता के उपरांत स्फुटता, शुभता और दिव्यता ही शक्ति आराधना की फलश्रुति है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में जो सचराचर जगत में विद्यमान है, उन माँ की आराधना का ये पवित्र पर्व नवरात्र सभी के लिए मंगलमय होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति ही है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों ने मिलकर माँ नव दुर्गा के रूप में सृजित किया है। इसलिए माँ दुर्गा में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तीनों की शक्तियाँ समाई हुई हैं। जगत की उत्पत्ति, पालन एवं लय तीनों व्यवस्थाएं जिन शक्तियों के अधीन संपादित होती हैं, वही है माता सप्तादि शक्ति। नवरात्र का महात्म्य सर्वोपरि इसलिए है कि इसी कालखंड में देवताओं ने दैत्यों से परास्त होकर आद्य शक्ति की प्रार्थना की थी और उनकी पुकार सुनकर देवी माँ का आविर्भाव हुआ था। उनके प्राकट्य से दैत्यों के संहार करने पर देवी माँ की स्तुति देवताओं ने की थी। पावन मंदिर श्री लाल माता वैष्णो देवी गुफा के संचालक महंत दुर्गादास कहते हैं कि नवरात्र राक्षस महिषासुर पर देवी माँ दुर्गा की विजय का प्रतीक है, जो नकारात्मकता के विनाश और जीवन में सकारात्मकता के पुनर्द्वार का प्रतीक है। देवी माँ दुर्गा का हर रूप एक अद्वितीय गुण या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए शैलपुत्री शक्ति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्मचारिणी तपस्या का प्रतीक है। सिद्धिदात्री परम तृप्ति और ज्ञान प्रदायिनी है। आदि शक्ति या आदि पराशक्ति या माँ देवी माँ दुर्गा को सनातन निराकार परम ब्रह्मा, जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वशक्ति के रूप में माना जाता है। शाक्त संप्रदाय के अनुसार ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष को जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो वे आदि पराशक्ति के रूप में उस इच्छा रूप से ब्रह्मांड की रचना, जननी रूप में संसार का पालन और क्रिया रूप में वे पूरे ब्रह्मांड को गति तथा बल प्रदान करते हैं। नवरात्र माँ के अलग अलग रूप के अभिलोकन करने का दिव्य पर्व है। माना जाता है कि नवरात्र में किए गए प्रयास हमेशा शुभ संकल्प बल के सहारे देवी दुर्गा की कृपा से सफल होते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनका हनन करके विजय का उत्सव मनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जीवन भर या पूरे वर्ष भर में जो भी कार्य करते करते थक जाते हैं, तो इससे मुक्त होने के लिए इन 9 दिनों में शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि में शुद्धि आ जाए, सत्व शुद्धि हो जाए, इस तरह के शुद्धिकरण करने का पवित्र होने का पर्व है। ये नवरात्र का उत्सव बुराई से दूर रहने का प्रतीक है। ये लोगों को जीवन में उचित
एवं पवित्र कार्य करने और सदाचार अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस पर्व पर सकारात्मक दिशा में कार्य करने पर मंथन करना चाहिए ताकि समाज में सद्भाव के वातावरण का निर्माण हो सके। काल रात काल आहार की शुद्धि के साथ मंत्र की उपासना का काल है। संपूर्ण ब्रह्मांड तरंगों से भरा हुआ है। मंत्र के माध्यम से उन तरंगों को जो शक्ति और सामर्थ्य के रूप में बिखरी हुई है उन्हें आकर्षित किया जा सकता है। इस काल की तरंगे बहुत सामर्थ्यवान हैं। उनके साथ एकीकृत होकर हम अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अतः मंत्र वातावरण से सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर आपके पास लाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। दुर्गा देवी के नौ स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृ शक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व हमारी संस्कृति एवं परंपरा का प्रतीक है। माई आदि शक्ति है, सर्वगुणों का आधार। राम कृष्ण गौतम कृष्णाद आदि ऋषि मुनियों वीर वीरांगनाओं की जननी है। नारी सृष्टि और प्रकृति की जननी है। नारी के बिना तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन के सकल भ्रम, भय, अज्ञान और अल्पता का भंजन एवं अंतकरण के चिरस्थायी समाधान करने में समर्थ हैं। विश्वजननी कल्याणी पराशक्ति श्री माँ दुर्गा की उपासना ये दिव्य नवरात्र हैं। यहाँ पर विद्वान पंडितों में आचार्य हेमंत बलियाल, आचार्य हरिवल्लभ जोशी, पंडित अश्वनी दीक्षित आदि ने भक्तों की विधि विधान से पूजा कराई। भोपतवाला हरिद्वार से परिपाटी न्यूज टीम के साथ राकेश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।